हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स चलिए आज का क्लास जो है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? बारसनट, नारोमार और कोजरूम, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि पलामू जिले का यह बारसनेट में, नारोमार में और कोजरूम में, ये तीनों जगह पे पाया जाता है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, अग्निमित्रिका झारखंड के निम्न में से किस जिलों में पाया जाता है? रांची, सिंहभूम, धनबाद, बोकारो। तो ये जो है आपका फायर क्लेम, ये झारखंड के रांची जिला में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के रांची जिला में पाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए अग्निमित्रिका क्या होता है? ये ताप का कुचालक होता है, जिसको कुचालक हम लोग किसको कहते हैं? इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और टेम्परेचर पास नहीं होता है। इसलिए इस मिट्टी से बनी ईटा का उपयोग ताप भट्टियों के निर्माण में किया जाता है और ये दामोदर घाटी, पलामू, रांची आदि स्थानों पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ताप का कुचालन मतलब यहाँ से आपका टेम्परेचर पास नहीं होता है। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी इनमें से किन जिलों में पाया जाता है? रांची, धनबाद, हजारीबाग, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि चीनी मिट्टी जो है रांची, धनबाद और हजारीबाग, इन तीनों जगह पे पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? हजारीबाग में, रांची में, पलामू में, इनमें सभी। तो चूना पत्थर जो है ये कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है, रांची में पाया जाता है, सिंहभूम में पाया जाता है, सिंहभूम क्षेत्र में, पलामू में। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंहभूम और पलामू। नेक्स्ट, डोलोमाइट झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? हजारीबाग, रांची, पलामू, इनमें सभी। तो याद रखिएगा ये डोलोमाइट जो है ये पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। पलामू जिला का डाल्टनगंज जो है आपका, ये डोलोमाइट के लिए एक प्रमुख मतलब कि प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका उपयोग छत बनाने में एवं रासायनिक उद्योगों में होता है। ये रांची एवं सिंहभूम जिले से प्राप्त है। निम्न में से ये कथन किसके लिए है? सॉपस्टोन, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चूना पत्थर। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका प्रयोग जो है छत बनाने के लिए किया जाता है। छत बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो याद रखिएगा छत बनाने के लिए हम लोग एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं ना। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉप स्टोन झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? सिंहभूम, हजारीबाग, दोनों, कोडरमा। तो ये जो है आपका सॉप स्टोन, ये सिंहभूम और हजारीबाग। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम, हजारीबाग, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉप स्टोन का उपयोग जो है पेंसिल, वार्निश और पाउडर बनाने में होता है और ये सिंहभूम एवं हजारीबाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है? तो एक बाय दूसरा भाग या एक बाय तीसरा या या 2/3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक का तीसरा भाग हो जाएगा। एक का तीसरा भाग हो जाएगा। कोयला उत्पादन में झारखंड का तीसरा भाग जो है ये झारखंड की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? 1, 2, 5, 7। तो यहाँ पे पूरे 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है। और कौन कौन सा है? तो एक दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, एक बराकड़ बेसिन क्षेत्र है, एक अजय बेसिन क्षेत्र है, एक राजमहल पहाड़ी है, एक उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, बराकड़ बेसिन क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र यहाँ पे आपका कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, चतरा का इटखोरी, कुज्जू चोपू, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते हैं? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, बराकड़ बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका बराकड़ बेसिन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बराकड़ बेसिन क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराकड़ बेसिन क्षेत्र हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें ना कि इटखोरी, कुच्चू चोपू और गिरिडीह जो है ये आपका बराकड़ बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बराकड़ बेसिन क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग
95% भाग उत्पादित करता है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयल का 85% उत्पादक क्षेत्र है, यानी 85%। तीसरा है झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था। कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, का लगभग उत्पादन का लगभग 99% जो है भाग उत्पादित होता है बराकर बेसिन क्षेत्र। तो बराकर नहीं है, ये दामोदर क्षेत्र में होता है, दामोदर में होता है, ठीक है। तो ये गलत है। दामोदर घाटी क्षेत्र कोकिंग कोयल का 85% उत्पादक है। तो ये जो है कोकिंग कोयल का 100% उत्पादक होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और झारखंड में कोयला का खनन का काम बराकर बेसिन क्षेत्र, बराकर बेसिन क्षेत्र ने दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था। तो आंसर डी है। इनमें से सारा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, झरिया भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है। दूसरा, झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है। तीसरा, झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड BCCL के अंतर्गत आता है। इनमें सभी, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले, झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयल पाया जाता है। दूसरा, राउरकेला का इस्पात कारखाना झरिया से कोयला प्राप्त करता है। तीसरा, हजारीबाग गिरिडीह रांची चतरा लातेहार एवं पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोयल लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। चौथा, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम बराकर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ। तो सही कथनों की सही कूट का पहचान कीजिए, AB, AD, CD और AC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयल जो है पाया जाता है। और राउरकेला का इस्पात कारखाना झरिया से कोयला प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा, निम्न कथनों पे विचार कीजिए, सही कुट की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इस्पात का कारखाना झरिया से नहीं बोकारो से प्राप्त करता है, ये गलत है, ठीक है। झरिया से नहीं प्राप्त करता है, ये बोकारो से प्राप्त करता है। फिर हजारीबाग गिरिडीह और रांची लातेहार और पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोयल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ये सही है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का, अभी हम लोग देखे थे दामोदर घाटी, तो आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। और आंसर बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में खनिजों से होने वाले कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है। 40%, 60%, 70%। तो याद रखिएगा 75% जो है कोयला से प्राप्त होता है ना। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, झरिया क्षेत्र के अंतर्गत झरिया क्षेत्र की सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है एवं परियोजनाएं पर आधारित है। तो सोवियत रूस, अमेरिका की सहायता, वर्ल्ड कप और IMF। हमारा आंसर ई हो जाएगा, सोवियत रूस हो जाएगा, ठीक है। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित डैश की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। जादूगोड़ा, नावामुंडी, मौसाबनी और धोबनी। तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, पूर्वी सिंहभूम में है आपका जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में यूरेनियम का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ है। सही कूट का प्रयोग कीजिए, जादूगोड़ा, बालभूम, जुरमाडी और कन्या लुका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा, प्लाम 1 2 4, जादूगोड़ा, बालभूम, जुरमाडी और कन्याकुल, यही, ठीक है। इसका विस्तार सबसे पहले जादूगोड़ा में, फिर धाल भूंगर में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, धाल भूंगर में हुआ था, फिर जुरमाड़ी में हुआ था, फिर आपका नरवा में हुआ था, फिर बागजात में हुआ था, फिर कन्यालुक में हुआ था, फिर केरवा में हुआ था, फिर डुमरी में हुआ था। यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यूरेनियम का विस्तार किस किस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जादूगोड़ा से स्टार्ट हुआ था, फिर धाल भूमगढ़ से हुआ था, फिर जुरमाड़ी से हुआ था,
फिर आपका नरवा से हुआ था, फिर बागजात से हुआ था, फिर कन्यालुक्का से हुआ था। इसलिए ये तीनों तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया। फिर बालभूम आपका जुर्माडी से पहले बालभूम था, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है और ये झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? रांची एंड पलामू एंड गढ़वा, रांची एंड धनबाद, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका रांची एंड धनबाद में पाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये एक आणविक खनिज है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले अतः में काम आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। ये रांची जिला क्षेत्र में मिलता है। ये कथन इनमें से किस खनिज के बारे में कहा जा रहा है? यूरेनियम, थोरियम, डोलोमाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, इलेमेनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इलेमेनाइट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, है ना। इलेमेनाइट क्या है ना, इलेमेनाइट जो है यहाँ पे टाइटेनियम का जो है की पहचान टाइटेनियम की एस्क से पहचान किया जाता है, और इसका एस्क का नाम जो है ये आपका इलेमेनाइट है। ठीक है, इलेमेनाइट है। क्या है? इलेमेनाइट है। यानी टाइटेनियम का जो ओर है, जो आपका मतलब कि एस्क होता है ना, उसको हम लोग इलेमेनाइट कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।